Good evening everyone. Welcome to my YouTube channel Vince Classes. I hope you are all good. So guys, आज हम जैसा कि हमने जो कल परसों हमने क्लास स्टार्ट करी थी, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो हमारा कौन सा चल रहा था, हमारा कुली बेगार आंदोलन। जो आपने इस आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा और अच्छे से समझा भी होगा, और लेकिन जो अभी तक नहीं देख पाए सेशन हमारे पुराने सेशन तो देख लीजिए, क्योंकि जो अभी जो आंदोलन चल रहे हैं हमारे, यह आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि आप चाहे आप स्क्रीनिंग परीक्षा लगा लो जो मार्च के मंथ में होनी है, चाहे फिर जो आने वाले ग्रुप सी हैं हमारे, जो 700 से लेकर उसमें BPTO वीडियो, ये सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और कल सेशन नहीं हो पाया था हमारा, क्योंकि कल जैसा कि आप पता ही है आप लोगों को कि गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने में सभी लोग थे, हम लोग जो हमने कल 72वां गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया था, और आप लोगों ने भी सेलिब्रेट करा होगा। इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है इससे कि इस बार क्या था कि सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो हमारा जो कल 26 जनवरी जो 2021 का गणतंत्र दिवस था, 72वां गणतंत्र दिवस था वो, और इसमें इस बार पहली बार ये हो रखा कि किसी जो मुख्य अतिथि के रूप में, जैसे बहुत सारे देशों से आते थे हर साल, तो इस बार कोरोना काल की वजह से नहीं आ पाए। तो इसमें मुख्य विशेषता ये रही कि इस बार के गणतंत्र दिवस में इसमें बांग्लादेश की सेना है, उसका जो आर्मी बैंड है, वहाँ की सेना है जो है, उसका बैंड शामिल किया गया था कल के जो हमारे दस्ते में, जो गणतंत्र दिवस की परेड के दस्ते में जो वहाँ की थी जो बैंड आर्मी की, वो शामिल थी। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक क्वेश्चन और बता दूँ मैं आप लोगों को, इसमें आप लोग देखिए, जो हमारे उत्तराखंड की केदारनाथ है, जो हमारा केदारनाथ मंदिर और जो कस्तूरी मृग की झांकियाँ दिखाई गई थी, आप लोगों को एक क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जामों की दृष्टि से। तो ठीक है, आगे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बताया था आप लोगों ने, मैंने कल परसों बताया था आप लोगों को कि कुली बेगार आंदोलन के बारे में। इसकी स्थापना, जैसे शुरुआत इसकी हमारे अल्मोड़ा खतड़े से हुई थी, और बाकी जो इसकी स्थापना है हमारा 13 और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन बागेश्वर से इसको समाप्त किया गया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो जो आने वाले हमारे एग्ज़ाम है, जो लेक्चर स्क्रीनिंग परीक्षा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये जो हमारे आंदोलन चल रहे हैं, वैसे तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आप लोग सिलेबस उठा के देखेंगे जो स्क्रीनिंग परीक्षा का है, तो उसमें आप लोग विभिन्न आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चनों को उसमें बताया गया है कि ये क्वेश्चन आने हैं आंदोलन से। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आप एक टॉपिक उठा रखा है, जो हमारा उत्तराखंड जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, वह आंदोलन। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसमें मैंने आप लोगों को व्हाइट बोर्ड में दर्शा रखा है कि जो हमारे आंदोलन है, ये हमारे जो वैसे उत्तराखंड में क्या है कि देवों की भूमि के साथ साथ क्या है, सैनिकों की भूमि भी रही है, रणबांकुर की भूमि भी रही है उत्तराखंड। इसमें बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी प्राणी को आहुति देते हुए हमारे जो उत्तराखंड में, चाहे हम टिहरी प्रजामंडल की बात करते हैं, चाहे 1857 की क्रांति की बात करते हैं, जैसे 1857 की क्रांति की बात करें तो सबसे पहले हमारा कालू सिंह मेहरा का नाम आता है। उन्होंने एक क्रांतिवीर नामक संगठन चलाया था। और उससे आगे हम बात करेंगे अगर टिहरी प्रजामंडल की, उसमें हमारे श्रीदेव सुमन और बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनने अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए थे कि हमारे उत्तराखंड के लिए। उससे पहले तो हम लोग, आपको पता ही है कि हम लोग भारत में थे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी से अगर बात करें, तो हमारा उत्तराखंड आंदोलन की हैं। बहुत सारे वनों से रिलेटेड आंदोलन हैं जो हम आगे को पढ़ेंगे। और हमारे जन आंदोलन में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे विभिन्न जन आंदोलन की सूची में आ जाते हैं, जैसे कि हमारा कुली बेगार आंदोलन है, और कोटा खर्रा आंदोलन है, सड़क आंदोलन है, शराब विरोधी आंदोलन है, और विश्वविद्यालय अनुदान आंदोलन है, और डोलापाल की आंदोलन, और टिहरी राज्य आंदोलन। इनके बारे में हम बाकी डिटेल पढ़ेंगे, इनके बारे में हम आगे को पढ़ेंगे बाकी डिटेल में। तो हम आज पढ़ेंगे जो हमारे मेन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे स्क्रीनिंग परीक्षा को लेते हुए जो हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जो हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, और जो हमारा कोटा खर्रा आंदोलन है और सड़क आंदोलन है, इनके बारे में पढ़ेंगे आज। तो मैं कोटा खर्रा आंदोलन की अगर बात करूं, यह आंदोलन क्या था, भूमिहीनों से संबंधित था। जब हमारा
उत्तराखंड बनने से पहले वो क्या थे कि जो हमारी भूमि थी वो उस भूमि में क्या कहते हैं कानून लागू किया गया था। जैसे सीलिंग कानून बनाया गया था एक, किसके लिए मैं कर रहा हूँ कि बात कोटा खर्रा आंदोलन की अगर बात करता हूँ, इसमें एक सीलिंग आंदोलन बनाया गया था और इसके आधार पर जो भूमिहीन थे किसान थे उनकी भूमि, उनमें क्या है जो उत्तराखंड में जब 1857 की अगर क्रांति की बात करते हैं या उससे बात की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड राजा था वो तो पहले टिहरी में मिला था, मिला तो ये बाद में हुआ था, 1949 में मिला हुआ। इससे पहले क्या था, टिहरी में, टिहरी प्रजा मंडल के अंतर्गत था, टिहरी प्रजा मंडल के अंतर्गत था हमारा उत्तराखंड जो था। और उससे पहले अगर बात करता हूँ, और जो हमारा उत्तराखंड बनने से पहले तो यूपी में ही था। और आप लोगों को इतना क्लियर हो जाना चाहिए, सॉरी। तो अगर मैं बात कर रहा था कोटा खर्रा आंदोलन की, जो ये आंदोलन क्या है, भूमिहीनों से संबंधित आंदोलन है। इस आंदोलन के बारे में ज़्यादा पूछता नहीं है उतना डिटेल में। तो ये क्या है, तराई क्षेत्र, हमारे जो तराई और भाबर क्षेत्र में थे, उनने एक कानून बनाया था, सीलिंग कानून नाम से एक कानून बनाया था, जो लागू कराकर, उस कानून को लागू कराकर, जो हमारा सीलिंग कानून था, उस कानून को लागू कराकर उनने भूमिहीन जो किसान थे जिनकी भूमि उनसे छीनी गई थी, तो उसी से संबंधित यह कानून भूमि वितरण कराना था, इस कानून का संबंध। तो इससे हमारा क्लियर हो जाता है कि यह कानून हमारा भूमिहीनों से संबंधित था करके। और इस जो सीलिंग कानून बना था, इसी के अकॉर्डिंग क्या करा था, भूमि वितरण कराना इनका मुख्य उद्देश्य था, जो हमारा कोटा खर्रा आंदोलन है। अगर हम बात कर रहे हैं सड़क आंदोलन की, जो हमारा सड़क आंदोलन है, ऐसे गढ़वाल क्षेत्र की जो वहाँ की आंदोलन की, जो वहाँ की जनता थी, व्यापक आंदोलन उन लोगों ने चलाया था। जैसे उन लोगों ने क्या करा था, 1840 में एक व्यापक आंदोलन चलाया था उन लोगों ने। जो टिहरी की जनता थी, उन लोगों ने 1840 में एक व्यापक आंदोलन चला के, और उन लोगों ने गढ़वाल की जो जितनी भी पूरी जनता थी, उस सब लोगों ने एकजुट होकर गरुड़ से कर्णप्रयाग तक उन्हें एक सड़क निर्माण से संपर्क, जो हमारा उनने क्या करा था, एक सड़क आंदोलन के लिए जो आंदोलन करा था, सड़क आंदोलन के लिए जो एक निर्माण के लिए आंदोलन करा था, यह आंदोलन हमारा सड़क आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मैं बता दूं कि आपको, मैं बता रहा था आपको, जो गरुड़ से, जो हमारा गरुड़ है, वहां से कर्णप्रयाग और लैंसडाउन, जो हमारा लैंसडाउन है, और पौड़ी से लेकर, उन्हें क्या करती, उन्होंने कहा कि यहाँ पे गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो गाड़ी की व्यवस्था जब गाड़ी की व्यवस्था तब होगी जब वहां पे सड़क होगी। तो इसीलिए यह कानून, हमारा सड़क आंदोलन जो कानून है, यह इंपोर्टेंट हो जाता है। और पूछता है कब शुरुआत हुई थी इसकी, तो 1840 में आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और यह एक क्या था, व्यापक आंदोलन था, यह हमारा व्यापक आंदोलन हो जाता है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम जो आप इंपोर्टेंट, वैसे तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि गढ़वाल में हमारे जो कुमाऊं क्षेत्र है जो उत्तराखंड में, इसमें बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जो हम आगे को पढ़ेंगे। चाहे आप वनों से रिलेटेड आंदोलन लीजिए, चाहे आप 1857 की क्रांति से आंदोलन लीजिए, और जितने भी हमारे आंदोलनकर्ता हैं उनके बारे में हम आगे को पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, इन तीन में जो बता दिया आप लोगों को, एक कोटा खर्रा आंदोलन और सड़क आंदोलन, और जो हमारा अगला आंदोलन होगा उसके बारे में बता दूं आप लोगों को, जो हमारा है विश्वविद्यालय आंदोलन। अगर देखो, अब हमारा देश, अगर हम बात करते हैं इनके बारे में कल पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हमारे जो सभी आंदोलन है बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। तो उन्हीं में से एक है हमारा विश्वविद्यालय आंदोलन। विश्वविद्यालय आंदोलन, देखिए यह आंदोलन इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है जब हमारा देश आज़ाद हो गया था।
1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन तत्पश्चात उसके बाद क्या है, विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालय की मांग उठने लगी थी। क्योंकि देखो शिक्षा ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो स्कूलिंग तक ठीक है, स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, लेकिन विश्वविद्यालय का भी तो होना जरूरी है। विश्वविद्यालय का होना क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। और हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में था। और जो हमारे जो एन डी तिवारी जी थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा में वो रह चुके थे, तो उन्होंने निर्णय लिया था, पहले जो हमारा निर्णय लिया था उन्होंने कब, 1947 में उन्होंने कहा था कि एक विश्वविद्यालय यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में होना चाहिए था। 1955 में उन्होंने विधानसभा में एक बिल प्रस्ताव रखा था, उन्होंने कब, 1955 और 56 में। 1955-56 में उन्होंने एक विधानसभा में संबंधित प्रस्ताव रखा था, और उस प्रस्ताव के आधार पर उन्हें कुमाऊं क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान कर ली थी। लेकिन फिर गढ़वाल क्षेत्र की बात कर, उनने गढ़वाल क्षेत्र में जो था कि ठीक है, कुमाऊं में तो खुलने की उनने निर्णय ले लिया था कि कुमाऊं में एक कॉलेज होना चाहिए, सॉरी विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र की वहां से भी मांग उठने लगी थी। क्योंकि जो हमारा गढ़वाल क्षेत्र था वहां से भी मांग उठने लगी थी कि यहाँ भी गढ़वाल क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे गढ़वाल क्षेत्र के जो जनता थी वहाँ की, जो वहाँ के छात्र थे, उनने भी निर्णय लिया था, वो लोग भी आंदोलन करने लग गए थे कि हाँ हमारे गढ़वाल क्षेत्र में भी एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। गढ़वाल क्षेत्र तो उन्होंने क्या करा, फिर कुमाऊं में, ये इसलिए इंपोर्टेंट होता है, 1973 में उन्होंने इस कानून के तहत, किससे, 1955-56 की अगर मैं बात करता हूं, विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा था, फिर वो प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और जो हमारे एन डी तिवारी जी हैं, उन्होंने फिर 1973 में एक उन्होंने वो निर्णय लिया कि कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल में विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा करी। और 1973 में भी गढ़वाल में भी एक क्या है, विश्वविद्यालय होना चाहिए। और गढ़वाल में जो विश्वविद्यालय बनाया गया था वो फिर खोला गया था श्रीनगर में 1973 में। फिर गढ़वाल में भी अगर बात करते हैं हम गढ़वाल क्षेत्र की, तो यह हमारा श्रीनगर में जो हमारा विश्वविद्यालय आंदोलन है, इसके तहत श्रीनगर में फिर एक विश्वविद्यालय खोला गया। और आशा करता हूं आज का सेशन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, प्लीज़ उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।